नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारू राजस्थान। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। डूंगरपुर के 84 क्षेत्र का पीट पीएचसी के पोर्च में महिला की ओपन डिलीवरी पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने पीएचसी प्रभारी डॉक्टर जयसिंह चौधरी को एपीओ भी कर दिया है। वहीं 84 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कारीलाल ननुमा ने सीएमएचओ की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। सीमलवाड़ा प्रधान व बीजेपी प्रत्याशी कारीलाल ननुमा शुक्रवार सुबह पीट पीएचसी पहुंचे, जहां उन्होंने नर्सिंग कर्मियों के सामने महिला की डिलीवरी मामले में जानकारी दी। मामले को लेकर भारत आदिवासी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। नर्सिंग कर्मियों के सामने खुले में प्रसव होना मौजूद महिला सशक्तिकरण के दौर में काफी संवेदनशील घटना मानी गई है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। आज पीठ सीएचसी में हमने जायज़ा लिया कि परिस्थिति के बारे में सभी स्टाफ को वहां जाके हमने पूछा गया। स्टाफ ने बताया गया कि जो परिस्थिति हुई है उसमें हम किसी प्रकार कोई ना एनएमए अवेलेबल है और ना डॉक्टर है, क्योंकि ये बाहर बोर्ड लगा हुआ है, जंजर 1 साल से भवन घोषित कर रखा है। और हो सकता है हमने इन सभी स्टाफ को और सभी कमरों में खुलवा के देखा तो पूरा जंजर रूप से जंजर पाया गया है। और डॉक्टरों का भी कहना है कि भाई ये इसका टेंडर नहीं हुआ, अभी पैसा तो अलॉटमेंट हो गया है, हो सकता है कहीं देरी होगी तो हम सरकार से और अवगत करवाएंगे और ये तो तुरंत प्रभाव से इसको ठीक करवाएंगे। बाकी जो घटना घटी है प्रस्तुति वाली, वो बिल्कुल सराहनीय है और ऐसी घटना कभी किसी को नहीं घटनी चाहिए। और हमने स्टाफ को भी कहा है कि आप वास्तविक इन चीज़ों को नहीं जानते हो, तो पूरे स्टाफ ने मना कर दिया कि हम इस चीज़ों को नहीं जानते। और सीएमएचओ महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ का जनप्रतिनिधि के नाते और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते कि आप जो ये निर्णय लिया है डॉक्टर वाला वो उचित नहीं है, क्योंकि आपकी कमेटी बैठती और यहाँ जाँच करती तो हम जानते कि वास्तविक सीएमएचओ ने ये निर्णय वास्तविक लोगों के कहने पर या स्टाफ के कहने पे और किसी के अन्य कहने पे लिए है तो हमको अच्छा लगता। बाकी ये उचित नहीं है। आप पुनः कमेटी यहाँ बना के उसको समीक्षा बैठक करें और समीक्षा बैठक में तय करें कि वास्तविक स्टाफ के लोग थे कि या नहीं थे। देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई, तो वहीं पुष्कर में अंबेडकर सर्किल पर पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहेब को याद करते हुए उनके सिद्धांतों और विचारों पर चलते का संकल्प लिया, तो वहीं पूर्व पार्षद गोपाल तेलानिया ने बाबा साहेब के आदर्शों पर प्रकाश डाला। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज जैसे सबको विदित है, पूरे देश में और पूरे विश्व में भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इसको लेकर पुष्कर में भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, उनके तत्वाधान में हमने यहाँ आकर पुष्पांजलि करी। और यहाँ हमने देखा जैसे कि आपको विदित है कि भाई पूर्व में यहाँ पे सब कार्य हो रखा था। अम्बेडकर सर्किल में दीवार से लेकर चारों तरफ जो काम था वो पूर्व का ही था। अभी इन्होंने जैसे भाजपा का पूर्व में बोर्ड था, इन्होंने 20 लाख रुपए जैसे पास किए और उसमें जैसे आप देख रहे हो पीछे की साइड में जो इन्होंने पत्थर लगाया है और एक उसमें जो पत्थर में जो भी जनप्रतिनिधि वगैरह थे उनके नाम थे, उस पत्थर में भी इन्होंने नींव नहीं डाली। तो इससे अपन अंदाजा लगा सकता है कि किस तरह का पूरा इन्होंने काम करवाया, इसकी जांच होनी चाहिए। निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि पूरा देश मना रहा है और पुष्कर में भी हम सब जिन्होंने बनाई है ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अंबेडकर जी की मूर्ति को माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, क्योंकि जो संविधान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है उस संविधान का पालन हम सब कर रहे हैं और संविधान है तो हम हैं। मैं तो यही कहूंगी कि बाबा साहब के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया उसमें हमें 36 कौम और 36 की वर्ग की बहबूदी के लिए हम लोग काम करें, सभी को साथ लेकर काम करें, देश के विकास और उन्नति के लिए हम सब प्रयासरत रहने चाहिए।
प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा 50 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किए गए तस्कर को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 9 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी तस्कर से ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि वह ब्राउन शुगर कहां से लाया और किसको सप्लाई करने के लिए जा रहा था। इस मामले में फरार इसके एक और साथी की तलाश फिलहाल जारी है। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा को मुखबिर के जरिए सूचना मिली। तलाशी में सैंडल के सोल में ब्राउन शुगर बरामद हुई। प्रतापगढ़ से तेज किरण राठौड़ की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार के विरोध को लेकर अब सर्व हिंदू समाज द्वारा जिला मुख्यालय पर विरोध जताया गया। राष्ट्रपति के नाम पाली जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर बेवजह अत्याचार हो रहे हैं, धार्मिक स्थल को तोड़े जा रहे हैं, देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और सर्व समाज ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। साइबर ठगी के मामले में अनूपगढ़ साइबर सेल को मिली एक सफलता हाथ लगी है। साइबर ठगी के इस मामले में पुलिस ने 2 ग्रामीण युवकों को गिरफ्तार किया। ये दोनों युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवतियों के नाम से फेक आईडी बनाकर लोगों को ठगा करते थे। दोनों युवक इंडियन एस्कॉर्ट सर्विस और प्लेबॉय जॉब के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाया करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम पवन बिश्नोई और मोहित बिश्नोई है, जो गांव 1T के मुकलावा के निवासी बताए जा रहे हैं और इस कार्रवाई का नेतृत्व अनूपगढ़ साइबर टीम प्रभारी रमेश सरवटा ने किया है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंडितावाली के चक 37 NDR के ग्रामीणों का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। अनशन पर बैठे ग्रामीणों सुमेर सिंह मेघवाल व महावीर मेघवाल का पीलीबंगा स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम द्वारा स्वास्थ्य की जांच की गई, तो अनशनकारी सुमेर सिंह मेघवाल का स्वास्थ्य कमजोर पाया गया, जिसके चलते सुमेर को डॉक्टर्स की टीम ने CHC में भर्ती किया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज के हम यहाँ पहुँचे तो सुमेर जो पेशेंट है और दूसरे महावीर जी तो स्टेबल हैं। सुमेर के अभी BP डाउन होने के कारण इनको IPD की नीड है, इसलिए CHC पीलीभीत ले जाना पड़ेगा। आज तक 37 NDR में जो धरना चल रहा है 30 नवंबर से लेकर के और 3 दिसंबर तक साधारण धरना प्रदर्शन था, लेकिन 3 दिसंबर से लेकर के आज 6 दिसंबर हो गया, आज चौथा दिन है और आमरण अनशन पर बैठे हुए जो आमरण अनशनकारी है सुमेर सिंह और महावीर प्रसाद, इन दोनों की सुध लेने के लिए पंचायत समिति प्रशासन पीलीबंगा प्रशासन अभी तक नहीं है, लेकिन आज सुबह से जो सुमेर सिंह है उसकी तबीयत डाउन है, इसलिए डॉक्टर की टीम आई। उन्होंने उसकी हालात को देखते हुए उन्होंने CHC पीलीबंगा हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराना उचित समझा और वो अपने साथ में ले गए। जालौर से खबर है, जहां मांडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भामाशाह जैन मोहिनी देवी पत्नी नैनमल मुथा द्वारा CHC में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए ठंडे पानी की प्याऊ का निर्माण करवाया। डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि अस्पताल में पानी की समस्या लंबे समय से थी। गर्मी के समय मरीज को पानी के लिए तरसना पड़ रहा था। प्याऊ बनने के बाद मरीज को पानी से राहत मिलेगी और जबकि पास में छात्रावास भी बना हुआ है, वहां पर भी उन्हें रहने वाले बच्चों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस मौके पर भामाशाह व बाबूलाल मुथा, डॉक्टर निम्बाराम व अस्पताल स्टाफ सहित अन्य स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई, तो वहीं पुष्कर में अंबेडकर सर्किल पर पूर्व नगर परिषद सभापति कमल पाठक और उप सभापति शिव स्वरूप महर्षि सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहब को याद करते हुए उनके सिद्धांतों और विचारों पर चलने का संकल्प लिया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर चेयरमैन साहब पाठक साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मंडल अध्यक्ष जी सबके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्षद गणों ने, यहाँ के समाज सेवी ओम प्रकाश जी वगैरह सभी ने हमने बाबा साहब के राष्ट्र धातु की मूर्ति पे जो हमने भी पालिका बोर्ड से ही लगवाई थी, पुण्य उस पर माल्यार्पण करके बाबा साहब की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया। टीम मंडल पुष्कर के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के ऊपर यहाँ पे पुष्पांजलि दी गई, माल्यार्पण किया गया और सभी समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। जालौर में किसानों के अनिश्चितकालीन धरने के 18वें दिन शिवसेना यानी कि यूबीटी के जालौर प्रमुख रूपराज राजपुरोहित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कुंभकर्णीय नींद से सोई हुई सरकार को कलेक्ट्रेट के सामने ढोल व भोंपू बजाकर जगाने का प्रयत्न किया। रूपराज ने बताया कि सरकार कुंभकर्णीय नींद से जगे और किसानों के जवाई के पानी पर जालौर जिले का हक तय कर इसको लेकर अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट।
आज धरना का 18वां दिन या किसान 18 दिन से बैठे हुए हैं और शिवसेना ने उनको नींद से जगाने के लिए, जैसे कुंभकर्ण को रावण ने जगाया था ढोल नगारे बजाकर, ऐसे शिवसेना की तरफ से आज ये कार्यक्रम रखा गया था। ढोल नगारे बजाकर सरकार को जगाने की हमने कोशिश की है और ये किया कि अभी तो ये 18 दिन ये सर्दी में बैठे हुए किसान, इनके ऊपर दया करो और जवाई नदी के जो पानी है उस पर जालोर का हक तय करने हेतु हमने आज नींद से जगाने का कार्यक्रम रखा है और माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि अभी तो आप जागिए और इन किसानों का जो मांग है उसको पूरी कीजिए। जय हिंद, जय भवानी। जय भवानी। रतनगढ़ के क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से हुई 2 बड़ी चोरी की वारदातों के बाद पुलिस अधिकारी अब गुरुवार को मुस्तैद दिखाई दिए। गुरुवार को शाम को डीवाईएसपी अनिल कुमार प्रजापत ने पुलिस व आरएसी जवानों के साथ बाजारों में गश्त की और अपराधों की रोकथाम एवं सजगता के लिए जवानों के साथ गश्त की गई। डीवाईएसपी ने बताया कि शहर की गश्त को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उन्होंने शहर के लोगों से आह्वान किया है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो समय रहते पुलिस को सूचना दी जाए। उन्होंने शहर के अशोक स्तंभ, घंटाघर सहित कई बाजारों में गश्त दी। इस अवसर पर एएसआई गिरधारी सिंह, सुरेश कुमार सहित आरएसी के जवान तैनात रहे। रतनगढ़ से त्रिलोक चंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। ये अपराधों की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव रूटीन गश्त थी और थाने का स्टाफ और आरएसी का स्टाफ लेकर के पूरे मार्केट के अंदर गश्त किया, पैदल गश्त किया था ताकि अपराधों की रोकथाम लगे। रूटीन गश्त है ये। भिवाड़ी के मिलकपुर गांव के नजदीक बाबा मोहन राम मार्ग पर विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में श्री बांके बिहारी सेवा दल द्वारा मंदिर में विशाल यज्ञशाला बनने पर हवन यज्ञ कार्यक्रम हुआ। ठाकुर बिहारी जी मंदिर के परम भक्त सुरेश दायमा ने इस अवसर पर यज्ञशाला के लिए 71 गज भूमि दान में दे दी। ये जानकारी शिवम चतुर्वेदी ने दी। इस अवसर पर शोभाराम दायमा, तेजपाल दायमा, राजेश शर्मा, प्रकाश दायमा, महेंद्र दायमा, धनेश शर्मा, मोहन स्वरूप, विनोद चतुर्वेदी, साधना, सारिका, लक्ष्मी कृष्ण सरोज और भी तमाम बीजेपी अध्यक्ष इत्यादि के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम था और कितने दिन का आयोजन किया गया था? ये आयोजन आज प्रारंभ हुआ है। यज्ञ मंडप का कार्य ठाकुर बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी सेवा दल के द्वारा ठाकुर बांके बिहारी की विशाल यज्ञशाला बन रही है भिवाड़ी में, जिसके लिए सुदेश दायमा जी बहन जी ने 71 गज भूमि दान की है। बांके बिहारी सेवा दल ट्रस्ट समिति को अपनी पुख्तैनी जमीन में से 71 गज भूमि परमार्थ के निमित्त दान की है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया इन्होंने। इसके लिए आज विशाल भंडारे का आयोजन और यज्ञ का आज प्रारंभ हुआ है और ये यज्ञ पूरे जीवन चलेगा जब तक ठाकुर जी की कृपा है, जब तक भक्ति संस्था आजीवन ये यज्ञ चलाएगी। और यहाँ नित्य दोज वाले दिन विशाल भंडारा हुआ करेगा, नित्य हर दोज को बाबा मोहन राम। सर क्या नाम है आपका जी? हमारा नाम है शिवम चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, ये कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा हवन यज्ञ का या एक दिन का ही है? ये एक दिन का नहीं है, यहाँ पर रोज यज्ञ हुआ करेगा और माह के महीने में, जेठ के महीने में नित्य भंडारा हुआ करेगा, रोज माह के महीने में और जेठ के महीने में। राजस्थान के अलवर में आयोजित होने वाले युवा महोत्सव में अव्यवस्थाओं का आलम छाया हुआ है। इस महोत्सव को विकसित भारत जैसे महत्वाकांक्षी विषय पर आधारित कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन लगातार तारीख और स्थान बदलने की वजह से यह आयोजन अपने उद्देश्य से भटकता रहा। प्रवक्ता युवराज प्रधान ने बताया कि 6 दिसंबर को अलवर के बीएड कॉलेज में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन तय किया जाना था, लेकिन दूर दराज से आए प्रतिभागियों को पहुंचने के मौके पर यह जानकारी दी गई कि कार्यक्रम स्थगित कर दिया और तारीख फिर से बदल दी गई। अचानक हुए इस बदलाव ने युवाओं को और गहरे असमंजस और निराशा में डाल दिया। नाराज युवाओं ने बताया कि इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी ऐसे विभाग को देनी चाहिए जो सब कुछ समय पर करा सके। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज युवा महोत्सव का कार्यक्रम था अलवर राजस्थान में उमरैन ब्लॉक का। हमें डेट पता चलती है कल कि हमारा जो कार्यक्रम है 6 दिसंबर को होगा। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो तारीख बदल जाती है, 9 दिसंबर को कार्यक्रम होगा। जगह डिसाइड होती है जैन बीएड कॉलेज में जैसे ही पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि 9 दिसंबर को कार्यक्रम होगा। ये क्या चल रहा है? जिस विषय पर युवाओं का कार्यक्रम किया जा रहा है विकसित भारत 2047, उस विषय की मुख्य धारा युवाओं को इससे जो है हटा दिया जा रहा है, क्योंकि युवा इसकी मुख्य धारा और युवा को साइड कर दिया जा रहा है। मेरे साथ अनेकों युवा साथी है जो बड़े दूर दूर से चलकर आए हैं। आप देख सकते हैं कोई उमरैन से आया, कोई गुड़गांव से आया, अपनी नौकरी को छोड़कर तमाम बैगों को लेकर आए हैं लोग। नहीं, आपका नाम क्या है? सर मैं यहीं से आई हूँ अलवर से। अच्छा, आपका नाम क्या है? सोनिया। अच्छा बताइए आज क्या कार्यक्रम था और किस तरीके से क्या? महोत्सव का ब्लॉक स्तर पे बताया गया था, उसमें दिया गया था कि 6 तारीख को होगा, लेकिन ये भी बता रहे कि 6 तारीख को नहीं होगा, लेकिन कल ही बताया कि 6 तारीख को होगा। सभी बच्चे हम आए, रेंटों पर ड्रेस लाए बच्चों के लिए, किराया लगा के यहाँ इंस्ट्रूमेंट बुक किए सभी, और यहाँ कुछ भी नहीं आके देखा तो सभी बच्चे आए पड़े हैं। जी, आपका नाम क्या है? ज्योति जांगे। कहाँ से आई हैं आप? उमरैन से। आप भी यही कहना चाहती हैं? परेशान हैं आप भी? कहाँ से हैं भाई आप?
जी सर, मैं काला कुआ अलवर से, और मैंने अपना नाम पंजीकृत करवाया था एक सोलो फॉक सॉन्ग के लिए, जिसमें कि हमको कल खबर मिली थी कि 6 तारीख को प्रोग्राम है, और आज ये गार्ड साहब बता रहे हैं कि 9 तारीख को प्रोग्राम है। हम यहाँ परेशान हो 9 तारीख को बच्चों का एग्जाम जी 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 9 तारीख को बच्चों का एग्जाम दिया, वो कैसे? आप कहाँ से आए भाई? अलवर से। हेरिटेज नगर निगम के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कचरे से बिजली उत्पादन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। इस प्रोजेक्ट के संचालन की जिम्मेदारी जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दी गई है। निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा की पहल पर आज निगम मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस मौके पर हेरिटेज निगम, जिंदल ग्रुप और भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के बीच MOU पर साइन किए गए। जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन संस्था प्रोजेक्ट के लिए 192 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्रदान कर पाएगी। जयपुर से उमंग माथुर की स्पेशल रिपोर्ट। नगर निगम हेरिटेज जयपुर और जिंदल ग्रुप के बीच में एक समझौता हुआ था कि वो नगर निगम हेरिटेज द्वारा जो कचरा कलेक्ट किया जाता है उससे बिजली का उत्पादन करेंगे, और इसके लिए लांगरियावास में इनका प्लांट भी लगभग पूर्ण होने को है, और इसके बदले कचरे के बदले प्रति टन ये 66 रुपये की रॉयल्टी भी नगर निगम को देंगे। तो इस पूरे परियोजना पर लगभग 350 करोड़ का निवेश जिंदल ग्रुप द्वारा किया जाना है। तो इसमें इनको भारत सरकार का उपक्रम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उससे ये 192 करोड़ रुपए का ऋण निवेश भी प्राप्त कर रहे हैं। तो उसके लिए आज एक समझौता, त्रिपक्षीय समझौता हमारे स्वायत्त शासन विभाग की परमिशन से किया गया है, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिंदल ग्रुप और नगर निगम हेरिटेज के बीच में। तो इस समझौते के बाद में इस प्रोजेक्ट की जल्दी ही क्रियान्विति हो जाएगी, और मार्च में इसी वित्तीय वर्ष में इस बिजली का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इस प्लांट द्वारा लगभग 15 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी, और साथ ही साथ नगर निगम हेरिटेज की भी 20 लाख रुपए प्रति माह आय भी होगी। पाली जिले से खबर आपको बता दें, जहां मनन की तलाश की मिस्ट्री सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने अब तक अपने स्तर तक सभी प्रयास कर दिए, लेकिन अब तक भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा जिससे मनन का पता लग सके। लेकिन पाली पुलिस ने फिर भी हार नहीं मानी। शुक्रवार को एक बार फिर से DYSP दिलावर सिंह सोढ़ा व थाना प्रभारी पाना चौधरी के निर्देशन में तलाशी अभियान शुरू किया गया, और यहां तक कि गली में सीवरेज के ढक्कन को खोलकर उसकी तलाशी ली गई। तो दूर दराज क्षेत्र के CCTV कैमरे के लिए उनके DVR भी लिए गए, ताकि कहीं ना कहीं मनन का सुराग मिल सके। अब तक के लिए गए CCTV कैमरे में मनन की कोई हरकत कैद नहीं आ रही है। अब पुलिस ने सिविल वर्दी में भी अपने जवानों को मोहल्ले में लगा रखा है। तो दूसरी ओर कुछ संदिग्ध लोगों की भी पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। मनन का अचानक गायब होना पुलिस के लिए अब एक चैलेंज बन चुका है। फिलहाल जांच जारी है। पाली से सतपाल सिंह की रिपोर्ट। बच्चे के गुम होने की सूचना के तुरंत बाद से पुलिस वहां पहुंचकर जो पुलिस के एफर्ट्स थे वो हमने तुरंत शुरू कर दिए थे। वहाँ आसपास लगे हुए CCTV कैमरे चेक करना आरम्भ किया। उस एरिया को हमने बढ़ाया है, क्योंकि उस अभी तक CCTV में कहीं भी बच्चा आता जाता हुआ उस गली से बाहर दिखा नहीं है। फिर भी हमने उस बच्चे को, जो 8-10 मिनट का टाइम इसमें उस गली की लाइट गई थी, उस पीरियड में अगर बच्चा दूर निकल सकता है, तो उस संभावना को देखते हुए दूर लगे हुए CCTV जो अप्रोच पे है उनको भी हमने चेक करना शुरू किया है। उनका रिकॉर्ड हम लाए, और एक टीम लगातार उस पर चेकिंग कर रही है। दूसरी हमारी जो साइबर टीम है वहाँ के BTS और टेक्निकल तरीके से भी चेक कर रहे हैं। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के आरोपी रियाज अत्तारी सहित 3 हार्डकोर आरोपियों को अजमेर पुलिस हाई सिक्योरिटी जेल से जनरल हॉस्पिटल लेकर पहुंची। रियाज को यूरोलॉजी विभाग में दिखाने के बाद बाकी 2 हार्डकोर अपराधियों का OPD में इलाज करवाया गया। आरोपियों को हथियारबंद जवान, सिविल लाइन सहित और कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी गौस मोहम्मद, रियाज अत्तारी सहित अन्य आरोपी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। रियाज अत्तारी को शुक्रवार को बाथरूम में तकलीफ होने पर हाई सिक्योरिटी जेल से हथियारबंद जवानों और सिविल लाइन कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में यूरोलॉजी विभाग लेकर पहुंचे। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट, और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।